अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। मैं आज न्यू लेक्चर कोई नहीं दे रही, कुछ हम पिछले लेक्चर से ही क्वेश्चन उठाए हैं मैंने नहीं, मतलब कि जिन मेरी टीम है उन्होंने, जिनको मैं सिखा रही हूँ, मेरी टीम के ये क्वेश्चंस हैं, तो उन्होंने ये मुझसे पूछे हैं, तो मैं आपके साथ भी ये क्वेश्चन शेयर करूँगी, उसके आंसर शेयर करूँगी, ताकि आपका भी कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और उनका भी। ठीक है। अब पीएम कौन होता है? पीएम है हम है, प्रॉक्सी मार्केटर हैं हम कौन है? प्रॉक्सी मार्केटर। हम पीएम एज अ पीएम अपनी सर्विसेज दे रहे हैं किसको? सेलर्स को। ठीक है। फिर हु इज़ पीएमएम? पीएमएम कौन होता है? वो होता है मिडल मैन। पीएमएम जो होता है वो मिडल मैन होता है हमारे और सेलर के बीच में। क्या कहलाता है? होता तो वो भी प्रॉक्सी मार्केटर है, लेकिन वो मैनेजर होता है। ठीक है। अब जेनी कौन होता है? जो वो बायर होता है, जो हम इंस्टाग्राम से हंट करते हैं अपनी प्रोडक्ट सेल करने के लिए। बेसिकली हमारी तो प्रोडक्ट्स है नहीं, हमने यूएसए की ही प्रोडक्ट्स होती हैं जो सेलर ने हमें शीट में एज अ प्रोवाइड की होती हैं। वो हम बायर्स को दिखाते हैं, अपनी लिस्ट दिखाते हैं कि ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं, हम ऑफ़र कर रहे हैं, आप हमसे बाय करें। इसकी पॉलिसी क्या है? रिफ़ंड आफ्टर रिव्यू पॉलिसी है। आप इसके ऊपर यूज़ करने के बाद जब आपको आप ऑर्डर करोगे या जब आपको ये प्रोडक्ट डिलीवर हो जाएगा, आपने 5 to 6 डेज़ बाद इसके ऊपर रिव्यू देना है, अच्छा सा 5 स्टार। तो 5 स्टार रिव्यू देने के बाद आपको प्रोडक्ट का रिफ़ंड आपको आपके पेपाल के थ्रू आपको आपके पेपाल में मिल जाएगा। पेपाल क्या होता है? एक जैज़ कैश जैसा ऐप होती है पेपाल, जैसे हमारे पाकिस्तान में जैज़ कैश है फॉर एग्ज़ाम्पल, और बाहर आउट ऑफ कंट्रीज़ में पेपाल यूज़ होता है। ठीक है। अब उसको उसके रिफ़ंड उसके पेपाल में रिसीव हो जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं सेलर्स हमें क्या प्रोडक्ट देते हैं सेल करने के लिए? क्या प्रोडक्ट देते हैं? रिफ़ंड आफ्टर रिव्यू प्रोडक्ट्स देते हैं कि आप हमारी ये प्रोडक्ट सेल करें। किस पर? इंस्टाग्राम पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे चले जाएँ, ट्विटर है, फेसबुक है, बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन हम प्रेफर करते हैं इंस्टाग्राम पे, क्योंकि वहाँ पे स्कैमिंग बहुत कम होती है। हर काम में फ़्रॉड होता है, किसी भी काम में ये नहीं कि आराम से हो रहा है, कोई भी काम आसान नहीं है, लेकिन हर चीज़ में फ़्रॉड बाजी है, तो इसमें भी फ़्रॉड बाजी करते हैं। लेकिन इंशाल्लाह मैं आपको ऐसे तरीके बताऊंगी कि आपको स्कैमिंग में ज़्यादा नहीं पड़ना पड़ेगा। तो आगे चल के, ठीक है, अब आगे है हमने रिफ़ंड आफ्टर रिव्यू प्रोडक्ट्स सेल करने हैं, अपनी लिस्ट दिखानी है बायर्स को। फिर आते हैं असलम भाई। पिछले लेक्चर में ये मैंने आपको बताया था कि असलम भाई कौन है। असलम भाई अमेज़ोन पे बैठे सेलर हैं जो कि अपने प्रोडक्ट्स दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं वो अपने प्रोडक्ट्स? क्योंकि उन्होंने अपनी प्रोडक्ट्स फर्स्ट 2 पेजेस पे लानी है। क्यों लानी है उन्होंने? क्योंकि उन्होंने अपनी न्यू शॉप बनाई है, तो वो तो अब इतने सेलर बैठे हैं, एक प्रोडक्ट हम जैसे सर्च करेंगे ना, कोई भी हो जाए, ग्लास हो जाए, उस पर इतना सेलर है। आपकी सोच है कितने सेलर्स होंगे? एक गिलासेस के ना, मास्क भी हो जाए, जो भी है, मास्क, फेस मास्क ले लो, उसके 50-60 सेलर बैठे हैं। तो अब वो 2 पेजेस पे तो शुरू पे आ नहीं सकते। जैसे हम गूगल पे कोई चीज़ सर्च कर रहे हैं तो वो पहले पेज पे तो आ नहीं सकती। 60 सेलर आ जाएंगे, 60 लिंक आ जाएंगे आपके फर्स्ट पेज पे, नहीं आते ना। तो इसलिए उन्होंने आना है फर्स्ट पेज पे। तो वो गिव अवेज दे रहे हैं, जाओ हमारे प्रोडक्ट्स बेचो, इस पर रिव्यू ला के दो। जैसे जैसे उनको रिव्यूज़ ज़्यादा मिलते जाएंगे, वो फर्स्ट पेज पे आ जाएंगे। तो फिर वो गिव अवेज देना अपना बंद कर देंगे। फिर क्योंकि वो तो फर्स्ट पेज पे आ गए, उनको गिव अवेज देने की ज़रूरत ही नहीं है, उन्होंने दे दिए, फर्स्ट पेज पे आके बैठ गए हैं वो जी। अब उन्होंने गिव अवेज भी देना बंद कर दिए हैं। ये गिव अवेज है, रिफ़ंड आफ्टर रिव्यूज़ गिव अवेज है, उन्होंने स्टॉप कर दिए हैं। अब जब आके कोई उनका प्रोडक्ट सर्च करेगा तो वो फर्स्ट पेज पे ही आएगा ना, तो फिर बायर्स उनसे ले लेंगे। ठीक है, वो अब फर्स्ट पेज पे आ चुके हैं। ठीक है। सेलर्स हमें क्या प्रोडक्ट देते हैं सेल करने के लिए? रिफ़ंड आफ्टर रिव्यू। असलम भाई भी हो गए। असलम भाई हमारी सर्विसेज क्यों लेते हैं? क्योंकि असलम भाई अब एक अपना चला रहा है, मतलब कि अमेज़ोन पे बैठा है वो, अब उसने अपना अमेज़ोन का अकाउंट भी चलाना है, अब उसने सब कुछ देख के चलना है। अमेज़ोन का अकाउंट एक बंदा ही इतनी मुश्किल से उसका चलाना होता है कि वो इस तरफ अपनी चीज़ से सेल करने की तरफ ध्यान नहीं दे सकता, क्योंकि उसको इंग्लिश भी बोलनी नहीं आती। ज़्यादातर ना अमेज़ोन पे चाइनीज़ सेलर बैठे हैं, चाइनीज़ों को इंग्लिश बोलनी नहीं आती,
तो असलम भाई जो होते हैं सेलर्स, वो हमारी इसलिए सर्विसेज ले रहे होते हैं कि उनको इंग्लिश बोलनी नहीं आती है, उनकी इंग्लिश इतनी वेल एंड गुड नहीं होती, तो इसलिए हमसे वो ऐसे सर्विसेज लेते हैं। कोई अब इंग्लिश ये नहीं है कि बड़ी कोई VIP इंग्लिश बोलनी है, 4-5 जुमले होते हैं जो कि बोलो और बस अपनी सर्विसेज जोड़ लो और जाओ, बस बात ख़त्म। इतनी भी कोई ये नहीं है कि VIP इंग्लिश बोलनी है, UK इंग्लिश बोलनी है, कोई नहीं। 3-4 जुमले आराम से बोलो, बातचीत करो, हेलो हाय करो, बताओ कि रिफ़ंड आफ्टर रिव्यू प्रोडक्ट्स हैं, मेन 4-5 लाइनें तो आपको याद हो जाएंगी ना, तो आपने वैसे बोलनी है, ठीक है। असलम भाई ने हमसे सर्विसेज ले ली, ठीक है। अब PMM का क्या काम होता है? PMM का काम है, वो सेलर का मैनेजर होगा, सेलर का मैनेजर है वो सारा। अब सेलर है वो डायरेक्ट आके हमसे कमीशन की भी बात कर रहा है, फ़लाना फ़लाना। ये PMM का काम क्या है? PMM का काम होता है सेलर के अंडर रहता है, वो उससे प्रोडक्ट्स लेगा। अब जैसे अब सारा काम प्रोसेस हो जाता है ना, तो अब सेलर क्या, हमें कमीशन देने की बारी जब आती है ना, तो पेपाल पाकिस्तान में नहीं है, तो सेलर्स ने जब कमीशन जो देने होते हैं ना, वो डॉलर में होते हैं या किसी में भी, किसी किस्म के में भी, मतलब कि आउट ऑफ कंट्री पेमेंट होती है। जैसे चाइना में युआन चलता है, UK में क्या पाउंड चलते हैं, और US में डॉलर चलते हैं, और हमारी पाकिस्तानी रुपीज़ है। तो अब बाहर के मुल्क से हमने पैसे कैसे मंगवाने हैं? ये सारा काम होता है, PMM का काम होता है। ये PMM की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उससे पैसे मंगवा कर हमें दे। कैसे देगा वो हमें पैसे? पेपाल होता है बिल फर्ज। अब एक PMM है ना, वो एक बायर हंट कर रहा है, उसके साथ ट्रस्ट बिल्डअप कर रहा है, उसको बताएगा कि मुझे आपका पेपाल यूज़ करना है, तो वो उसका पेपाल यूज़ करेगा, बायर का पेपाल यूज़ करके वो फिर पाकिस्तान में चलाएगा। पेपाल जब एक दफ़ा बन जाएगा, वो पाकिस्तान में चला लेगा। ये अब उसकी सरदर्दी है, चलाए जैसे तैसे करके हमें वहाँ से पैसे मंगवा के हमें कमीशन दे। और ये जो PMM होते हैं ना, ये पाकिस्तानी ही बंदे होते हैं, ये नहीं होते कि ये बाहर के बंदे हैं। PMM जो होते हैं वो पाकिस्तानी बंदे होते हैं, जो हमारे ट्रस्टेड होते हैं। ट्रस्टेड PMM में भी स्कैमिंग है, PM में भी स्कैमिंग है, बायर्स में भी स्कैमिंग है, तो इसलिए हमें बहुत एहतियात से चलना पड़ता है। स्कैमिंग क्या है? फ्रॉडबाजी, ठीक है। तो अब हमने इसमें भी बहुत एहतियात से चलना पड़ता है हमें। PMM की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ लग गई, उससे हमें प्रोडक्ट्स ला के PMM को सेलर भी ढूंढने होते हैं। एक तो उसका काम, एक तरफ उसका कमीशन ला के देना है ना हमें, एक उसका काम है हमें उसने सेलर भी ढूंढ के ला के देने हैं, और वो स्कैमर ना हो, स्कैमर सेलर ना ढूंढे। ये भी PMM की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। PMM हम नहीं हैं, हम प्रॉक्सी मार्केटर हैं। मैं PMM की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको बता रही हूँ। फिर वो हमें इन सर्विसेज देने में कमीशन, हमें तो कमीशन जैसे पर प्रोडक्ट बिल फर्ज हमें $10 मिल रहा है या जितना भी मिल रहा है, हमें नहीं मिल रहा, वो PMM सेलर और PMM की बातचीत हो रही है। फिर PMM ने हमें आगे ऑफ़र करनी है प्रोडक्ट्स पे, उसने अपना मार्जिन भी रखना है। जैसे अपनी वो हमें सर्विसेज दे रहा है, अपने टाइम वेस्ट कर रहा है हम लोगों के लिए, तो वो भी तो बीच में से अपना कमीशन रखेगा ना, इतना वो हमारे लिए कर रहा है। फिर वो अपना कमीशन भी रखेगा, फिर हमें भी अपना कमीशन देगा उस प्रोडक्ट पे। फिर आते आते हमें पर प्रोडक्ट पे 600 बच रहा होता है। कोई सेलर है जो 600 दे रहे हैं, या PKR $4 सॉरी 100 कह रही हूँ, $4 हमें आके मिलता है। PMM की भी सर्विसेज काट के सेलर्स की भी, सेलर हमें दे रहे होते हैं यूजुअली। ये नहीं, हर सेलर का अपना ही कमीशन होता है। $8 दे रहा होता है, कोई $6 दे रहा होता है। फिर PMM अपनी सर्विसेज के पैसे काट के फिर हमें कमीशन देता है, ठीक है। पहले हमेशा हम PMM कभी खुद, अब आप कह रहे हो कि PMM के तो मज़े हैं, उसको इतना काम ही नहीं करना पड़ा, लेकिन नहीं, सबसे पहले आपने प्रॉक्सी मार्केटिंग सीखनी है। पहले अपनी प्रॉक्सी मार्केटिंग में अपना आप को मनवाना है कि जी हाँ, मैं ये कर सकता हूँ प्रॉक्सी मार्केटिंग में। फिर आपने नेक्स्ट स्टेप चलना है, PMM बनना है। फिर आपने एज अ VA, फिर आगे VA आ जाता है, ड्रॉप शिपिंग जो भी है, PL होलसेल FBA, इस तरह की आगे फील्ड स्टार्ट हो जाती हैं।
जैसे अब हम कहीं पे भी जाएं, किसी भी जगह फील्ड में, बैंक में जॉब करने जाएंगे, एज आ हमें तरक्की मिलती है ना, तो इसीलिए ही इसमें भी यही काम है। पहले हम पीएम बनेंगे, फिर हम पीएमएम बनेंगे, उसकी सारा सब समझेंगे, फिर आगे से आगे हम चलते जाएंगे। ठीक है, पीएमएम का काम आपको पता लग गया क्या है। फिर आगे आता है रिफंड आफ्टर शिप प्रोडक्ट, किसको देते हैं हम। पहले हम रिफ़ंड आफ्टर रिव्यू प्रोडक्ट्स देकर बायर के आगे ट्रस्ट बनाएंगे कि हम उसको प्रोडक्ट दे रहे हैं, जी जा रहे हैं, हमारे प्रोडक्ट्स बाय कर रहा है, रिव्यू दे रहा है, ट्रस्टेड हो गया बायर कि हाँ ये ट्रस्टेड है, ये हमारा ट्रस्ट बिल्डअप हो गया। फिर हम, क्योंकि अब एक बायर है, वो अमेज़ॉन की पॉलिसीज़ होती हैं जो अब महीने में ना एक बायर जो अमेज़ॉन अकाउंट चला रहा है, एक बायर है जो अमेज़ॉन एक अकाउंट चला रहा है बैठकर, यूएसए में बैठा है समझो, तो उसका काम है, एक अमेज़ॉन की पॉलिसीज़ ऐसी है कि बायर एक महीने में सिर्फ 4 से 5 रिव्यू 5 स्टार दे सकता है। 5 स्टार 5 से ज़्यादा रिव्यूज़ वो देगा तो अमेज़ॉन उसका अकाउंट बैन कर देगा। तो इसलिए होता है रिफ़ंड आफ्टर शिप प्रोडक्ट्स भी होती हैं, 4 स्टार प्रोडक्ट्स भी होती हैं, ताकि 5 स्टार रिव्यू ज़्यादा नहीं लेने एक बायर से। तो फिर हम उसका अकाउंट सेव करने के लिए अगर हमने 5 से ज़्यादा उससे रिव्यूज़ निकलवाने हैं ना, तो हम उसको ऐसे गिव अवेज भी देने लग जाएंगे कि हमें इस पर रिव्यूज़ नहीं चाहिए, हम उसको ये भी प्रोडक्ट देंगे। 4 स्टार प्रोडक्ट से भी वो सेफ़ रहेगा, मतलब कि हमें 5 स्टार रिव्यूज़ नहीं चाहिए, 4 स्टार भी ले सकते हैं, 3 स्टार भी ले सकते हैं, 2 स्टार भी ले सकते हैं, जितने मर्ज़ी, पर हमने उससे 5 से ज़्यादा एक महीने में 5 स्टार रिव्यूज़ नहीं लेने। ये पल्ले बांध लो, एक बायर से 5 महीने में 5 प्रोडक्ट से ज़्यादा नहीं लेने 5 स्टार प्रोडक्ट्स रिव्यूज़। ठीक है, रिव्यूज़ के इसलिए रिफ़ंड आफ्टर शिप प्रोडक्ट्स भी दी जाती हैं, 4 स्टार प्रोडक्ट्स भी दी जाती हैं। बहुत आगे लंबी चौड़ी कहानी है। ठीक है, फिर पेपाल बायर से क्यों लेते हैं हम रिफ़ंड? ज़ाहिर है, अब वो रिफ़ंड आफ्टर रिव्यू हमसे प्रोडक्ट ले रहा है, हम उसको लिस्टें दिखा रहे हैं, ये हमारी प्रोडक्ट्स हैं, लो। जब वो लेगा फिर रिव्यू देगा, ऑर्डर करेगा, जब उसके पास पहुंच जाएंगे फिर वो रिव्यू देगा, फिर उसको उसकी अमाउंट हम उसके पेपाल में रिटर्न कर देंगे। क्यों? ये तो हम गिव अवेज दे रहे हैं, गिव अवेज हैं हमारी ये, इसलिए। फिर अमेज़ॉन का प्रोफाइल स्क्रीनशॉट क्यों ज़रूरी होता है? एक ये भी फ़िल्म होती है स्कैमिंग में ना, जब हम अमेज़ॉन के प्रोफाइल नेम सेम होना चाहिए, पेपाल का सेम, मतलब कि अगर तीनों चीज़ें सोशल मीडिया, जैसे इंस्टाग्राम का अकाउंट है, पेपाल, इंस्टाग्राम का अकाउंट और अमेज़ॉन के अकाउंट के नेम सेम होने चाहिए, कि ये पता लग रहा हो ये भी सही है। अब अमेज़ॉन का प्रोफाइल स्क्रीनशॉट जब हम लेते हैं ना, तो उसमें अब रिव्यूवर रैंकिंग किसी की शो नहीं हो रही होती, तो रिव्यूवर रैंकिंग भी शो होना लाजमी होती है। रिव्यूवर रैंकिंग शो होगी तो आप उसको रिफ़ंड आफ्टर रिव्यू प्रोडक्ट दे सकते हो, वरना नहीं दे सकते आप। क्यों? रिव्यूवर रैंकिंग शो होना लाजमी है। अब जैसे रिव्यूवर रैंकिंग शो हो रही होती है, इसका भी मैं आपको आगे जाकर स्क्रीनशॉट शो करवाऊंगी। रिफ़ंड आफ्टर रिव्यूवर रैंकिंग, ठीक है, रिव्यूवर रैंकिंग 8 डिजिट्स की होती है। अब जैसे वो देता रहेगा, महीने में 5 रिव्यूज़ दे रहा है, अगले महीने जाके फिर रिव्यूवर रैंकिंग 8 होगी, फिर जब वो रिव्यूज़ देता रहेगा, पोस्ट करता रहेगा, 7 हो जाएगी, फिर उसके डिजिट्स 6 में आ जाएंगे, फिर उसके डिजिट्स 5 में आ जाएंगे, फिर उसके 4 में डिजिट्स आते रहेंगे। इस तरह काम आगे से आगे चलता रहेगा। ठीक है, ये वाली बात होती है यहाँ तक ख़त्म। ठीक है, अमेज़ॉन का प्रोफाइल स्क्रीनशॉट क्यों ज़रूरी होता है? ताकि पता लगे कि वो हाँ वाकई ये रिफ़ंड आफ्टर रिव्यू प्रोडक्ट्स ले रहा है, ये अमेज़ॉन से बाई कर रहा है चीज़ें, हाँ ये बाई कर रहा है। ये तो नहीं कि ऐसे ही आ गया मुँह उठा के, पाकिस्तानी बंदा है ना, इसका ये हमारे साथ टाइम पासिंग करने आया, यूँ भी होता है। यही फ्रॉडबाजी और स्कैमिंग हो कहलाती है। इसलिए प्रूफ दिखाओ, आप यूएसए के हो, आपके पास है अमेज़ॉन है, आपके पास
फिर एक और बात मैंने आपको बताई थी, इसमें ऐड करते हैं हम अमेज़ॉन। एक अमेज़ॉन का अकाउंट होता है, एक अमेज़ॉन प्राइम होती है। अमेज़ॉन अकाउंट और अमेज़ॉन प्राइम में क्या फ़र्क है? अब अमेज़ॉन है ना, अमेज़ॉन सिंपल एक ऐप है, एक अमेज़ॉन प्राइम भी है। अमेज़ॉन सिंपल ऐप से अब अगर हम मास्क ऑर्डर कर रहे हैं, कितने का हमें पड़ रहा है यार, $10 का बिल फ़र्ज, उसके ऊपर $8 शिपमेंट चार्जेस लग जाएगी। बेशक वो यूएसए से शिप हो रहा है, बेशक वो जहाँ से मर्जी शिप हो रहा है, अमेज़ॉन के इस अकाउंट में, प्राइम में नहीं, अमेज़ॉन के अकाउंट में उसको $8 शिपमेंट चार्जेस पड़ जाएंगी। मतलब डिलीवरी चार्जेस आ जाएंगे ना, डिलीवरी हुई है $8 फजूल में आ गए। तो फिर इससे बचने के लिए ना, फजूल के चार्जेस से, तो हम अमेज़ॉन प्राइम यूज़ करते हैं। अमेज़ॉन प्राइम में होता है, अब जैसे रेट टू रेट प्रोडक्ट मिल रही है, अब $10 की है ना, तो $10 ही उसको मिल जाएगी। $10 का ऑर्डर हो रहा है तो $10 ही उसको मिल जाएगा रिफ़ंड में। तो अगर वो अमेज़ॉन का अकाउंट यूज़ करेगी ना, विदाउट प्राइम वाला अकाउंट यूज़ करेगी ना बायर, तो उसमें होगा कि उसको एक तो चार्जेस बेयर करने पड़ेंगे, ऊपर से ना सेलर जो होते हैं ना, वो टैक्सेस नहीं देते, वो सिर्फ प्रोडक्ट प्राइस और पेपाल फ़ी कवर्ड करते हैं। पेपाल फ़ी कितनी होती है? $20 पे $1.5, $40 पे $3। इस गॉट इट। फिर उसके बाद आ जाता है, इसलिए जो यूएसए की जेनियाँ होती है ना, बायर्स होते हैं, वो ज़्यादा प्राइम की शिपमेंट वो ले लेते हैं। जैसे नेटफ्लिक्स का अकाउंट होता है ना, इसी तरह ही अमेज़ॉन प्राइम का भी अकाउंट होता है, वो परचेज़ कर लेते हैं पैसे दे के, पूरे साल की सब्सक्रिप्शन ले ली कि हमें फ़जूल के टैक्सेस ना पे करने पड़े। वो भी थोड़े पैसों में मिल जाती है, सारा साल की या कुछ चंद मंथ्स की मिल जाती है सब्सक्रिप्शन ना, तो वो भी एक्सपायर हो जाती है, फिर दोबारा करनी पड़ती है। ये मुझे इसके बारे में इतना आइडिया नहीं है कि कितने टाइम की होती है सब्सक्रिप्शन। तो ये होती है अमेज़ॉन प्राइम और अमेज़ॉन में फ़र्क ये है। अमेज़ॉन में ना $8 जैसे अगर आपको टैक्सेस पड़ रहे हैं तो टैक्सेस कवर नहीं करेगा सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिर्फ प्रोडक्ट प्राइस और पेपाल फ़ी कवर्ड हो उसके रिफ़ंड में, ठीक है। वो टैक्सेस की ज़िम्मेदारी उसकी नहीं होती। फिर अब बाकी लेक्चर कल। होप आपको समझ लग गई होगी, अगर नहीं लग रही तो आप मज़ीद मेरे साथ क्वेश्चनिंग करें, आप मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें, अपने इनबॉक्स में आएँ, या मैंने ग्रुप बनाया हुआ ग्रुप वहाँ पे ज्वाइनिंग दें, मुझे अपना इंटरेस्ट शो करवाएं ताकि मैं आपको मज़ीद और गाइड करूँ। थोड़े बहुत ये आज मैंने क्वेश्चन किए हैं, कल अब मैं आपको इंस्टाग्राम अकाउंट चलाना सिखाऊंगी। आपकी असाइनमेंट आज की ये है कि आपने इंस्टाग्राम अकाउंट बनाना है। इंस्टाग्राम अकाउंट में ये आपकी असाइनमेंट है, आपने इंस्टाग्राम अकाउंट बनाना है। और इंस्टाग्राम अगर जिसका है पिछला अकाउंट, तो वो अपने फॉलोअर्स 0 कर ले और अपनी पोस्ट हटा दे। सिर्फ हमने शॉप बनानी है प्रोडक्ट्स की, अपनी तस्वीरें लगानी है, शेर व शायरी है, ये कुछ भी नहीं शेयर करना। सिर्फ हमने अपनी शॉप बनानी है, अपनी शॉप में प्रोडक्ट्स लगाने हैं, अपनी शॉप का बैनर लगाना है। ये सारा आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं शेयर करूँगी, किस तरह अमेज़ॉन का इंस्टाग्राम का अकाउंट चलाना है और रिस्ट्रिक्शन ना दे, कोई बैन ना हो आपका इंस्टा का अकाउंट, और किस तरह रिफ़ंड आफ्टर रिव्यू वर्ड्स यूज़ नहीं करने अमेज़ॉन पे, अमेज़ॉन वर्ड यूज़ नहीं करना। ये सारा आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। अभी आपके मैंने सारे पिछले क्वेश्चन क्लियर किए हैं इस वीडियो में कि क्या क्या होता है, क्या प्रोसेस होता है और क्या प्रोसेस नहीं होता। चलें अब और मज़ीद आपने मुझसे क्वेश्चन करने हैं मैं ग्रुप पे, तो फिर मैं आपको अगली वीडियो में वो क्वेश्चन भी क्लियर करूँगी और नेक्स्ट लेक्चर भी दूँगी। हम असाइनमेंट की बात कर रहे थे, तो आपने सबने इंस्टा का अकाउंट बनाना है। इस तरह का बनाना है कि आपने पहले कभी ना उस नंबर पे आपने कभी इंस्टा चलाया हो, बनाया हो, ना कभी यूज़ किया हो, ठीक है। और जीमेल भी ऐसा रखना है कि आपने कभी भी उसके ऊपर
यूज़ ना किया हो इंस्टाग्राम, मतलब कि वो टोटली न्यू हो। तो अगर आप पुराना यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका कोई पुराना अकाउंट है, मतलब अगर अपना कोई पुराना अकाउंट चलाना चाहते हैं ना, तो आपने उसको बिल्कुल ज़ीरो पे ले आना है। अगर आपका पुराना अकाउंट है तो इट्स वेल एंड गुड, क्योंकि बहुत कम चांसेस होते हैं कि इंस्टाग्राम आपका अकाउंट बैन कर दे। जैसे आप ज़्यादा फॉलो कर लेते हैं या पोस्टिंग ज़्यादा लगा लेते हैं, तो इंस्टा आपका अकाउंट बैन कर देता है जब आपका अकाउंट न्यू हो। लेकिन अगर आप पुराना अकाउंट यूज़ करेंगे तो इट्स वेल एंड गुड, क्योंकि जितना पुराना अकाउंट होगा उतने चांसेस कम होंगे अकाउंट बंद होने के। तो आप पुराना अकाउंट यूज़ करेंगे तो आपने सारी अपनी पोस्ट डिलीट करनी है और अपना फॉलोअर्स और फॉलोइंग टोटली ज़ीरो कर देना है, कि रिश्तेदार आपके ऐड ना हो। मैं प्रेफर नहीं करती अपने स्टूडेंट्स को कि फैमिली मेम्बर्स ऐड हैं, फिर वो क्वेश्चन आंसरिंग करते हैं कि क्या हो रहा है फ़लाना फ़लाना। ये चीज़ें उनसे बचने के लिए, या अगर आपकी जेनी आ रही है बायर, फॉर एग्ज़ाम्पल यूएसए का आ रहा है, तो वो आपके आके पहले आपका देखेगी अकाउंट किस तरह का, आपकी शॉप किस तरह की है, कि इसमें तो सारे पाकिस्तानी ऐड है उन्होंने कहना है। तो इसलिए अपना ट्रस्ट बिल्डअप करने के लिए, उनसे बचने के लिए, इन चीज़ों से आपने अपने अकाउंट को ज़ीरो से स्टार्ट करना है और यूएसए के लोग रखने हैं। जैसे अब आप यूएसए की मार्केट में काम करें, यूएसए के लोग फॉलो करें, यूके के फॉलो करें, तो ये पाकिस्तानियों को आप अनफॉलो कर दें। ये चीज़ होती है। ठीक है, शुक्रिया।